हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में मित्रों हमने पिछली वीडियो में डिग्री पढ़ा है और डिग्री में हमने लिख करके उसको समझा है, समझने का प्रयास किया है और पढ़ा क्या है। उसमें क्वालिटेटिव डिग्री पढ़ा है, क्वालिटेटिव, फिर पढ़ा है कंपैरेटिव, फिर पढ़ा सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रियां हमने पढ़ ली हैं। तीनों डिग्रियों को हमने लिख लिख करके समझने का प्रयास किया है और इस पॉजिटिव डिग्री को, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। कब ये नेगेटिव चेंज होता है, कब अफर्मेटिव चेंज होता है। जब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस हो तो कंपैरेटिव में चेंज करते समय कब वो नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। उसमें जैसा मैंने लिख करके जब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो होता है रूप, जैसे संस्कृत में मैंने बताया था कि संस्कृत में राम का रूप होता है रामा रामा रामा, तो ठीक उसी तरह से जो एडजेक्टिव होती है, इसमें जो डिग्री होता है, कंपैरिजन होता है, उसके भी 3 फॉर्म होते हैं। पहले गुड, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है और इसका कंपैरेटिव डिग्री है बेटर है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। इसको हमने बताया था आपको शार्ट तरीके से कि ये जो ER होता है वो मोस्टली जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड के लास्ट में ER जोड़ करके बनते हैं और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके अंत में EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाए। अब इसी चीज को हमने जैसा आपको बताया था, इसे अब हम एक्सीलेंट की बुक जो है, एक्सीलेंट की बुक से देखते हैं कि डिग्री उसमें कैसे लिखा है। हाँ, वहां पे आपको एक लाभ और मिलेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जिससे जैसे मैंने यहाँ पे बहुत कम ही 2-4 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने का प्रयास किया था, वहां पे आपको अधिक मात्रा में एग्जाम्पल मिलेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने को मिलेगी, जिससे हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो एक्सीलेंट की बुक है उसमें क्या डिग्री में क्या बताया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन की श्रेणियां होती है। एडजेक्टिव जो है उसके डिग्री ऑफ कंपैरिजन की श्रेणियां होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे पॉजिटिव लिखा है, सेकेंड नंबर पर कंपैरेटिव लिखा है और थर्ड नंबर पर सुपरलेटिव लिखा है। और पहले नंबर पे पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, इससे किसी की तुलना ना की होती है, बल्कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष पर प्रकाश डालती है। इसमें जो होता है किसी व्यक्ति की तुलना नहीं की जाती है, बल्कि उस व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है। जैसा मैंने कल बताया, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसमें हम तुलना करते हुए किसी व्यक्ति के गुण और दोष को बताते हैं। तो इसमें क्या है कि इससे किसी की तुलना नहीं की जाती है, बल्कि क्या होता है इसमें किसी व्यक्ति के गुण और दोष को बताया जाता है। उस पर प्रकाश डालते हैं। राम स्ट्रॉन्ग, राम क्या है? लंबा है। ये क्या है? टॉल जो है, यहाँ पे इसकी विशेषता डाल रहा है, प्रकाश डाल रहा है। और डिग्री क्या है इसकी? पॉजिटिव। नेक्स्ट है द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। ब्यूटीफुल क्या है इसका? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग उस समय किया जाता है जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण और दोषों के बारे में बताया जाता है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सीता टू टॉलर देन मीरा, यहाँ पे ये गलत लिखा है। सीता इज होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए यहाँ पे। ये टू जो लिखा है ये मिसप्रिंट हुआ है, तो इसे आप हटा देंगे। सीता इज टॉलर देन मीरा, सीता इज टॉलर देन मीरा, तो ये टू नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखा है सीता इज मोर
ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दैन का आना महत्वपूर्ण होता है। जैसे इसका है, इसी धान का है, तो यहाँ पे जैसे ये टॉल आया है, टॉल क्या शो करता है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक उसी तरह से ये टॉलर में ई आर का जुड़ना या फिर दैन का लगना, ये शो करता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, सरला सीता जो है मोर ब्यूटीफुल है, अधिक सुंदर है, देन सरला, सरला से अधिक सुंदर है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक वस्तु या व्यक्ति को तुलना उसके समस्त समूह से की जाए। जब समस्त समूह से की जाए तो और उसे सर्वोपरि माना जाए, मतलब जो समूह है, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना तो की जाए किंतु किससे, उसके पूरे समूह से की जाए और उस समूह से करने के बाद उसमें उसको सर्वोपरि दिखाया जाए, तो ऐसी दशा में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उन समूह में क्लास में तुलना की जा रही है राम की, और उसमें उसको सर्वोपरि दिखाया जा रहा है, बेस्ट दिखाया जा रहा है। दिस इज द बेस्ट पेन, ये सबसे अच्छी पेन है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, परंतु सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई अगर पॉसेसिव, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो जैसे हमने माई, आई का माई देखा था, वी का आवर देखा था, यू का यूज देखा था, ही का हिस देखा था, और शी का हर देखा था, और इट का इट देखा था, और दे का दियर देखा था। ये अगर आते हैं किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो वहां पे दा नहीं लगाया जाता। मोस्टली क्या होता है, देखिए ये एक्स्ट्रा नियम कुछ जैसे हमसे जो छूट गए थे लिख के बताने में, या फिर वहां कोई त्रुटि हो गई होगी, तो यहाँ आपको वो पूरी तरह से संशोधित फॉर्म में मिलेगा। अगर वहां कोई त्रुटि हुई हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए सॉरी। बट यहाँ जो है सुपरलेटिव डिग्री में, जैसा हमने जिक्र किया था पिछली वीडियो में, कि उसके पहले जब सुपरलेटिव, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में दैन लगते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। ठीक उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में दा ना लगने, कम नहीं लगेंगे जब जितने प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन के जब पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे, और किसके पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तब दा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक, तो दा लगा है बेस्ट के पहले। ठीक उस तरह से हम दूसरे फॉर्म में जैसे कहते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए बेस्ट के पहले क्या लगा, माई लगा है, तो ये माई जो है लगा क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। जब पॉसेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वही बता रहा है यहाँ पे। पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हर आए, तो सुपरलेटिव के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर बेस्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, जैसा जिक्र किया था मैंने कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में जैसा सामान्य नियम हमने जिक्र किया था कि सामान्यतः क्या होता है, किसी वर्ड के अंत में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर का जो प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री में ई आर तथा ई एस टी लगा करके, जैसे पॉजिटिव डिग्री ये जितने लिखे गए हैं सब पॉजिटिव डिग्री, वो ये इसके नाम है, मीनिंग है, और ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव। देखिए इसे डियर, डियर मतलब होता है महंगा, प्यारा, और डियरर, डियरर मतलब होता है, ये डियरर जो है उससे थोड़ी अधिक होता है। जैसे हमने गुड का देखा, लिखिए मैं बता देता हूँ, जैसे गुड है, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, इस अच्छा से थोड़ी अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है, और सुपरलेटिव डिग्री अभी जस्ट हमने देखा है कि वो उसके पूरे समूह से का कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करते हुए उस समूह में उसको सर्वोपरि दिखाया जाता है, तब हम उसे सुपरलेटिव डिग्री की कैटेगरी रखते हैं।
डीप मतलब गहरा, डीपर, डीपेस्ट। देखिए इसके अंत में या और इसके अंत में ईएसटी सब में लगा हुआ है, सामान्य से लगा है ईएसटी। ग्रेट बड़ा या महान दोनों होता है, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। हार्ड मतलब सख्त, कठोर, और हार्डर, हार्डेस्ट। लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ओल्ड मतलब पुअर, और ओल्डर, एल्डर। इसके दोनों होते हैं। अभी आपको आगे मिल जाएंगे कुछ वर्ड्स ऐसे जिनके दो दो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं। ये एक ओल्ड आपको मिल गया, वैसे इसका ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। पुअर, पुअर मतलब गरीब, और पुअरर, पुअरेस्ट। स्वीट मीठा, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल लंबा, टॉलर, टॉलेस्ट। ये जस्ट अभी ऊपर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में आपको मिला था, जहां पे राम इज टॉल ऐसे करके दिया था, और फिर टॉलर का भी प्रयोग किया था टॉलेस्ट करने। वीक मतलब कमजोर, और वीकेस्ट मतलब सबसे कमजोर, मतलब बहुत अधिक कमजोर हो गया। अगर एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ आर जोड़ते हैं। डेफिनेटली यह है कि हम क्या जोड़ रहे हैं, किसी सामान्य नियम से बना रहे हैं। ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव, और ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव। तो अगर किसी के अंत में, वर्ड के अंत में अगर ई दिया हुआ तो हमें आर ही जोड़ेंगे सिर्फ, फिर ई आर नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे। देखिए जैसे लिखा है, अगर एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ आर कंपैरेटिव में और यस भी जोड़ते हैं सुपरलेटिव में। जैसे लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर, लार्जेस्ट। ब्रेव बहादुर, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। रिप पका हुआ, रीपर, राइपर और राइपेस्ट। राइप होता है पका हुआ, पकना। देखिए ट्रू मतलब सच्चा, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। वाइज बुद्धिमान, वाइजर और वाइजेस्ट। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई सिंगल अकेला वॉवेल, ए जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उनमें से कोई हो तो ई आर तथा ईएसटी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, कह रहा है कि अगर कोई भी वर्ड ऐसा हो जिनके अंत में कोई कॉन्सोनेंट और उससे पहले कोई वॉवेल हो, और वॉवेल ए ई आई ओ यू में से कोई हो, जो पांच ही वॉवेल होते हैं, इस पांचों में से कोई हो, किंतु किससे, जो वर्ड एंड हो रहा है। जैसे बिग लिखा है, पहला बिग है तो बिग का एंडिंग किससे हो रहा है, इस कॉन्सोनेंट जी से हो रहा, और उससे पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आई आ रहा है। तो कह रहा कि जब ऐसा होगा तो हम जब इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस वर्ड को, इस कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर जोड़ देंगे। देखिए जैसे बिग बड़ा, बिगर, बिगेस्ट। फैट मोटा, फैटर, फैटेस्ट। हॉट गर्म, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन पतला, थिनर, थिनेस्ट। वेट भीगा हुआ या गीला, वेटर और वेटेस्ट। नेक्स्ट रूल कह रहा है 4th नंबर का, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए हों तो वाई को आई में बदल कर। ये नियम आपको वहां, जैसे हमने जब सिंगुलर का प्लूरल बनाना सीखा था, वहां पे भी ऐसे ही था। तो वाई को आई में बदल करके ई आर जोड़ देते हैं, और ई आर और एस टी जोड़ते हैं। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो वाई को आई में नहीं बदलते। क्या कह रहा है कि एक तो सामान्य नियम है कि यदि एडजेक्टिव की का कोई जो वर्ड है उसका एंडिंग वाई से हो रहा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए हो, कोई कॉन्सोनेंट आया हो। जैसे देखिए लिखा है पहला इजी लिखा है, ये वाई है, और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट एस है, और इस एस में जैसा हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यही जो ए ई आई ओ यू है यही वॉवेल होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट है जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है, रेस्ट ऑफ द लेटर अल्फाबेट है, वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो वाई से पहले आई एस आया, अगर ऐसा आता है तो इस वाई को हटा करके किस में बदल देते हैं,
आई आई बदलते हुए कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ देते हैं, जैसा अभी ऊपर से हम करते चले आ रहे हैं। देखिए, लेकिन दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर वाई की एंडिंग कोई वर्ड हो और वाई से उसकी एंडिंग वाई से हो रही हो और वाई से पहले कोई वावेल आया हो तो वाई को वाई में नहीं बदलते हैं। जैसे देखिए लिखा है ये कॉन्सोनेंट वाई और इससे पहले वावेल ए आया हुआ है, तब कह रहा है ऐसी स्थिति में इस आई को वाई को आई में नहीं चेंज करते हैं, बल्कि जैसे है वैसे रहने देते हैं और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। जैसे इजी आसान, इजियर इजिएस्ट, हैप्पी प्रसन्न, हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ड्राई सूखा, ड्रायर ड्राइएस्ट, गे प्रसन्न, ग्रेयर ग्रेएस्ट, ग्रे भूरा, ग्रेयर ग्रेएस्ट। नेक्स्ट, कुछ पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर तथा मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है। जैसे नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट अभी फिफ्थ नंबर पे आता है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर तथा मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको जिक्र किया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डबल सिलेबल से बने होते हैं। सिलेबल का मतलब होता है मित्रों अ वर्ड और a word which contains one vowel sound, a word एक ऐसा शब्द अथवा एक शब्द का भाग which contains जो धारण करता है one vowel sound, जिसमें one vowel sound हो उसको, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वर्ड हो, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है, इसको मैंने जिक्र करके आपको बताया था कि ब्यूटीफुल जो है इस वर्ड को हम जैसे गुड बोलते हैं मित्रों, या बैड बोलते हैं, मेनी बोलते हैं, मच बोलते हैं, लिटिल बोलते हैं, इस सब वर्डों को हम क्या कर रहे हैं एक झटके में बोल दे रहे हैं और जैसे हम उसका उच्चारण करते हैं उसका एंड हो जाता है। किंतु हम देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, यूजफुल और पावरफुल, इन सभी शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हम एक झटके में उनकी एंडिंग नहीं कर पाते हैं, बल्कि दो भागों में ये बढ़ जाते हैं। ब्यूटीफुल, यूजफुल, इंटेलिजेंट, डिफिकल्ट, पावरफुल, तो इसे हम डबल सिलेबल कहते हैं। तो ये दो इसमें जो है डबल सिलेबल है और ऐसे जब डबल सिलेबल के होंगे तो उनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपैरेटिव के पहले मोर और सुपरलेटिव के पहले मोस्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि जैसे हमने ऊपर अभी किया है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर और ईएसटी का प्रयोग सुपरलेटिव के लिए किया, उस तरह से नहीं बनता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे कुछ पॉजिटिव की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बिना किसी नियम के बनते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका बिना कोई नियम नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ भी तो मैं ऊपर जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिनके एक से अधिक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ऐसे वर्ड हैं जो एक ही वर्ड के अलग अलग वर्ड के एक ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है। देखिए वाइड, बुरा, इल, बीमार या बुरा दोनों भी होता है। इल का जिक्र मैंने आपको करके जब पढ़ा रहा था एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज, जब हम प्रेडिकेटिव यूज में देख रहे थे, वैसे इल का मतलब बीमार होता है, लेकिन जब बुरे के सेंस में आता है तब हमने देखा था कि इसका हम एडजेक्टिव यूज भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर बीमारी के सेंस में आता है तो जैसे हमने वहां पे बताया था कि सीता इज इल, सीता बीमार है, ये एक ऐसा प्रेडिकेटिव यूज है। किंतु हम ये कह दें कि जैसे तुम्हारे
भाई के बुरे विचार मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट डू नॉट जैसे आई डू नॉट लाइक योर ब्रदर्स ब्रदर्स इन थॉट। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था जहां पे थॉट नाउन है और ये इल क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे में इसका सेंस बीमार ना होकर के बुरे के सेंस में आता है, तब इसका यह यूज कहलाता है एट्रीब्यूट और यह यूज है प्रेडिकेटिव। तो ऐसे में जो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अभी कंपैरेटिव, मैंने ये वर्ड आ गया तो वहां पे जिक्र कर दिया। बहरहाल यहाँ देखते हैं बैड का मतलब बुरा, एल का मतलब बुरा, इविल का मतलब, तीनों का मतलब बुरे के सेंस में जब हो तो ऐसे में कंपैरेटिव डिग्री वर्ष और वर्ष मतलब उससे ज्यादा बुरा, उससे ज्यादा बुरा। गुड और वेल दोनों मतलब अच्छा होता है, बेटर और बेस्ट। मेनी कई, मोर और मोस्ट, मच अधिक, मोर और मोस्ट। देखिए मेनी और मच दोनों का, मेनी एक जो है वो काउंटेबल और मच जो है अनकाउंटेबल, दोनों ही हो है, लेकिन दोनों के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक ही है। लिटिल थोड़ा, लेस और लेस्ट। और ओल्ड पुराना या बड़ा, एल्डर या ओल्डर। ओल्डर का मतलब बड़ा और एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है और पुराना दोनों होता है। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, अप ऊपर, अपर और अपमोस्ट। नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात प्राय देन का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा ही इज ओल्डर देन आई, ही इज ओल्डर देन आई। तो यहाँ देन का प्रयोग हम पहले ही देख चुके हैं कि देन कंपैरेटिव डिग्री में अनिवार्य होता है। ही इज ओल्डर देन आई, वो मुझसे अधिक पुराना है या बड़ा है। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। किंतु इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर इत्यादि के पश्चात इनका प्रयोग होता है, जिसको मैंने लिख करके आपको विधिवत समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है इंटीरियर, आंतरिक, एक्सटीरियर, बाह्य, मेजर बड़ा, माइनर छोटा का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। वहां पे मैं बताया था आपको कि ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने कंपैरेटिव डिग्री खो चुके हैं। दिस क्वेश्चन is the minor importance to me. Major part of the work is done. टाप का कंपैरेटिव डिग्री में कोई रूप नहीं है, जिसे अभी है ऊपर हमने देखा सबके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, किंतु टाप का कंपैरेटिव डिग्री में कोई प्रयोग नहीं होता, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में टॉप मोस्ट का प्रयोग होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी की होती है। इतना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। जितने भी एडजेक्टिव्स के टाइप्स हमने पढ़े हैं, उस एडजेक्टिव के टाइप्स में सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसी के एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन होते हैं, एडजेक्टिव के कंपैरिजन होते हैं या डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, बाकी के नहीं बनते। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। अब यहाँ से अभी तो हमने उसके देखे कि क्या क्या रूप होते हैं, वो बेटर बेस्ट जैसे था, इल था, ओल्डर ओल्ड था, इन सब के प्रयोग हमने देखा। अब देखते हैं यहाँ से नियम, जैसे हमने कल देखा, जो पिछली वीडियो थी उसमें जैसा देखा था उस वो रूल यहाँ रिपीट करेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कुछ हमसे जो छूटा हो वो यहाँ पे बताने का भी प्रयास करेंगे। देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। जब एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से इस प्रकार की जाती हो कि एक को दूसरे से अधिक अच्छा या बुरा, अधिक खराब बताया जाए, अथवा मात्रात्मक दृष्टि से एक नाउन दूसरे से अधिक या कम हो, तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए नाउन सेकेंड बराबर सब्जेक्ट सेकेंड और सब्जेक्ट फर्स्ट। इज ए मार्क, आया हुआ हो, नॉट शो एज
इसका प्रयोग हो शो एज, सो हो या अथवा एज का प्रयोग हो, उसके पश्चात पॉजिटिव डिग्री लगी हो। फिर एज का प्रयोग किया गया हो नाउन सेकंड या सब्जेक्ट सेकंड, उसको अब जो मैंने सब्जेक्ट सेकंड भी करके बताया था, यहाँ पे नाउन फर्स्ट और सेकंड का जिक्र किया गया है। तो आप नाउन से समझ पाते हैं तो नाउन से, और सब्जेक्ट से समझ पाते हैं तो सब्जेक्ट से, जो आपको अच्छा लगे उससे समझ लीजिए। तो ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा गया है तो उसकी डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव। अब फिर इसे अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना होगा तो देखिए, जैसे मैंने सब्जेक्ट सेकंड पहले किया था और सब्जेक्ट फर्स्ट को लास्ट में किया था, ठीक वैसे किया है। नाउन सेकंड या सब्जेक्ट सेकंड इज एम आर, ऐसे ही लिख लेंगे अगर सब्जेक्ट के अनुसार जैसा सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज और आई है तो एन, और प्लूरल है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। फिर कंपैरेटिव डिग्री अब आपका एडजेक्टिव लिखा जाएगा। जो ये पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे दी हुई, इसकी कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात देन और टू का प्रयोग करेंगे। टू की कहाँ प्रयोग करेंगे? जैसे हमने जूनियर, सीनियर, इंफीरियर इत्यादि सब्जेक्ट का एक्सेट्रा वर्डों का हमने जो प्रयोग किया था, अगर वो शब्द यहाँ पे आते हैं तो ऐसी दशा में वो टू लगेगा। या फिर कोई वर्ड ऐसा पॉजिटिव डिग्री का आता है जिनके साथ फिक्स होता है टू लगना, तो हम देन ना लगा करके टू का प्रयोग करेंगे और नाउन फर्स्ट या सब्जेक्ट फर्स्ट का यूज कर देंगे। बन किस में जाएगा? वो कंपैरेटिव डिग्री। इस स्ट्रक्चर को बस ध्यान में रखने हैं। देखिए, नोट कह रहा है कि डॉट 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 सो डॉट और डॉट एज का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंस में होता है, जबकि एज डॉट 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 एज का प्रयोग अफर्मेटिव या सकारात्मक बातों में होता है। आप इस स्ट्रक्चर को मित्रों ध्यान में रखें। देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या कह रहा है। जैसे गुड्डी लिखा हुआ है, गुड्डी क्या है? नाउन फर्स्ट या सब्जेक्ट फर्स्ट। और फिर इज एम आर में से कोई एक लिखा हुआ है, इज लिखा है, फिर नॉट लिखा हुआ है, फिर सो और एज में से एक लिखा है, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया टॉल, जैसा हमने देखा था अभी आया था टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे वो है, फिर एज लिखा है, फिर मंजू लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो है ये मंजू जो लिखा गया है, इसलिए ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये पहले जो आएगा वो पहला सब्जेक्ट, जैसे गुड्डी है ये पहला सब्जेक्ट है या पहला नाउन हम मान ले, और ये सब्जेक्ट सेकेंड है, ये सब्जेक्ट सेकेंड है। तो इसे कह रहा कंपैरेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका यूज करें। देखिए मंजू, फिर इज एम आर, वो किसके अनुसार? जो ये वाला यहाँ आएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब इस सब्जेक्ट को देखना होगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मंजू सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। फिर उसके पश्चात क्या लगेगा है? कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री टालर होती है, ये लगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा और फिर उसके पश्चात देन लगने के पश्चात नाउन फर्स्ट, ये कुछ ये तो है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा है कि गुड्डी इज नॉट सो टॉल एज मंजू, गुड्डी उतनी बड़ी नहीं है जितनी, उतनी लंबी नहीं है जितनी की मंजू है। अब यहाँ कंपैरेटिव में कह रहा है मंजू इज टॉलर देन गुड्डी। गुड्डी यहाँ बड़ा किसको दिखा रहा था? मंजू को। देखिए फिर से वही कह रहा है कि मंजू इज टॉलर देन गुड्डी, मंजू क्या है? गुड्डी से बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया। सुनीता उतनी सुंदर नहीं है ये तो प्रिया है। प्रिया क्या है? इसका सब्जेक्ट सेकंड। सुनीता क्या है? सब्जेक्ट फर्स्ट। एज स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल हुआ है। फिर से हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट सेकंड उठा करके यहाँ करेंगे। तो देखिए बनाते हैं कि प्रिया, स्ट्रक्चर पे मैं ऐसे रखता हूं, फिर इज एम आर में से कोई, तो प्रिया क्या है? सिंगुलर, तो लगेगा इज। फिर कंपैरेटिव डिग्री या ब्यूटीफुल लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल डबल सिलेबल है, लगेगा क्या? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और फिर क्या लगेगा? इसके पश्चात देन, देन का प्रयोग होगा, फिर नाउन फर्स्ट, तो आ जाएगा क्या? सुनीता।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर बस माइंड में रहे, या जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, जब आप डिग्री पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप इसे ध्यान में रखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता इज एज सीनियर एज चौधरी। मिस्टर गुप्ता उतने सीनियर हैं जितने कि चौधरी जी हैं। अब देखिए यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी हमने ऊपर नोट में देखा था और पिछली वीडियो में भी देखा था कि एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है, लेकिन जब इनके कंपैरेटिव बनाने होते तो हम नेगेटिव सेंस का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे जो है नॉट भी दिया था, सो भी दिया था, तो नॉट से आपके क्लियर हो जा रहा होगा कि ये नेगेटिव है, तो इसको हमें पॉजिटिव देखते हैं, बने पॉजिटिव बने। अब यहाँ जो है एज का यूज है, तो हमें जो बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी सिंगुलर है तो इज लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है मिस्टर चौधरी इज। अब इसके पश्चात नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद ये सीनियर है, सीनियर एडजेक्टिव है उसकी, तो नॉट सीनियर। अब सीनियर देखिए आ गया, तो जैसा उसमें टू लिखा था स्ट्रक्चर में, तो सीनियर के साथ टू लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने 12 में लिख करके आपको बताए थे कि इन्हों अपनी अपनी जो है ये इनके साथ जो होते हैं वो टू का यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे दैन के बजाय टू का प्रयोग है, टू, और फिर जो सब्जेक्ट इसका फर्स्ट था मिस्टर गुप्ता, वही रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से है। अब नेक्स्ट रूल क्या है, जब सेंटेंस एक नाउन जब सेंटेंस में एक नाउन की तुलना उसी वर्ग या जात के नाउन से की गई हो तो निम्नलिखित रचना सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे नो अदर वाला आ गया, ये इसको भी हम देख चुके हैं। नो अदर और एक वेरी फ्यू, नो अदर और वेरी फ्यू दोनों भी आ गए। जब वो आपके हमने देखा था लिफर की जो वीडियो समझी थी, जो क्लासेस में देखा था हमने कि एक बार जब नो अदर से शुरू होता है पॉजिटिव डिग्री, तो उसकी कंपैरेटिव कैसे बनती है, और फ्यू वेरी फ्यू से शुरू होता है तो कैसे बनती है। तो बार फिर से दे रहा तो हम देख लेते हैं। नाउन या सब्जेक्ट, फिर इज ए मार्क, एज या सो पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद एज प्लस नाउन। तो ये होगा किसमें, कौन से में होगा, देखिए यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट लिखा है पॉजिटिव डिग्री में। फिर कह रहा है नाउन इज ए मान कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर उसके बाद दैन या टू, फिर एनी अदर या दैन मोस्ट अदर। दैन मोस्ट अदर कब लगेगा, जब वेरी फ्यू से शुरू होगा सेंटेंस, और एनी अदर कब लगेगा, जब नो अदर से शुरू होगा सेंटेंस, और फिर उसके पश्चात नाउन। तो आगे देखते हैं। जैसे देखिए हम नो अदर से शुरू हुआ है। नो अदर स्टेट, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज उत्तर प्रदेश। इंडिया का, भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा हो। तो कुछ इस तरह का कह रहा है। अब उसमें क्या करने हैं हमें, जैसे सब्जेक्ट को फर्स्ट और सेकेंड देख करके इधर उधर करने होते हैं। ऊपर जैसे हमने किया कि जो लास्ट वाला है वो सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड है, और ये सब्जेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो हम सबसे पहले इसको उठा के उधर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश के बाद हमने क्या लिखा, इज लिखा, और इज के बाद उत्तर प्रदेश सिंगुलर है, स्टेट ऑफ इंडिया सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। और फिर इस डिग्री की क्या बनानी हमें, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे देखिए रूल जो था कि अगर कोई वर्ड हो उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो रही हो कि उससे पहले वॉवेल आया है, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ईआर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव में, और ईएसटी जोड़ देते हैं सुपरलेटिव में। तो बिगर, और उसके पश्चात दैन, और ये यहाँ पे नो अदर था तो उसके बदले एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया।
फिर देखिए नो अदर बॉय इन द क्लास, ये इन ना होकर के होना क्या चाहिए था, इज मिसप्रिंट हुआ है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रवि, इस तरह का रहेगा। तो यहाँ इस इन को आप किसमें बदल लेंगे, इज में। फिर बनेगा ये जो रवि है वो सेकंड सब्जेक्ट है, और यहाँ बॉय जो है, बॉय क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो हम जब रवि को उठा के करेंगे तो रवि इज, अब इंटेलिजेंट का कंपेरेटिव बनता नहीं है, इसको कंपेरेटिव डिग्री में लाने के लिए हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में। तो यहाँ पे मोर का इस्तेमाल करके बाद मोर, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसा पहला था बिल्कुल वैसे ही, नहीं तो आप स्ट्रक्चर को लिख करके समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो हुआ, वेरी फ्यू रोड्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द जीटी रोड। अब जीटी रोड क्या है, यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट, और ये रोड क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो द जीटी रोड इज लॉन्गर देन द मोस्ट अदर रोड इन इंडिया। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्रों इसको मैंने विधिवत आपको लिख करके बता दिया है। वहां से आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ आप बुक से समझ लेंगे। एग्जाम्पल सामने और उसके कॉपी पे एक जगह कहीं पे स्ट्रक्चर लिखिए, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है कंपेरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन। अभी तक हमने क्या देखा, पॉजिटिव से कंपेरेटिव कर रहे थे। मैंने कल जो पिछली वीडियो में आपको बता रहा था, तब भी मैंने वहां पे जिक्र किया था कि अगर आप अभ्यास करते हैं, बहुत अधिक अभ्यास करते हैं, तो आप चाहे उल्टे क्रम में हो या फिर सीधे क्रम में हो, दोनों ही तरीकों से एक समान सॉल्व कर पाएंगे। भाई देखिए अभी पॉजिटिव में किया था हमने, अब कंपेरेटिव में कर, कंपेरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन। अंतर परिवर्तन के नियम व रचना सूत्र वही है जो इसके पूर्व ए में बताए गए हैं। अभ्यास के गणना के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। देखिए कंपेरेटिव में आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। तो यहाँ मोर यूजफुल देन गोल्ड, ये देखिए कैसा पॉजिटिव डिग्री, क्या नाम, अफर्मेटिव डिग्री, सॉरी अफर्मेटिव सेंस लिए हुए हैं। तो डेफिनेटली जो हम बनाएंगे वो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगी, और नेगेटिव में हम एक चीज कन्फर्म, सो और एस का प्रयोग करेंगे। तो सो और एस के प्रयोग में हम इस सो और एस के बीच में क्या रख देंगे, उस जो यहाँ पे प्रयोग किया गया एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव। तो यहाँ मोर लगा के भी कंपेरेटिव बनाया गया है, डेफिनेटली ये डबल लेवल का है, यूजफुल, और इसकी पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ यूजफुल होगी। तो देखिए हम यहाँ पे यूजफुल ऐसे लिख देंगे, थोड़े से मिटा के लिख देता हूं, यहाँ जैसे शो, और यहाँ मैं लिख दिया यूजफुल और फिर एज, इतना हो गया। अब इससे पहले क्या चाहिए, इससे पहले हमें चाहिए नॉट, क्योंकि यही स्ट्रक्चर में है ऐसे स्ट्रक्चर। और इसके पश्चात क्या चाहिए, हमें चाहिए जो नाउन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट या सेकेंड उसे रखना होगा। तो हम यहाँ पे जो जैसे होता है, ये कंपेरेटिव में क्या है, ये सब्जेक्ट सेकेंड रहा होगा तो फर्स्ट के स्थान पे है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट रहा होगा तो कहाँ आई, यहाँ पे सेकंड के स्थान पे है। तो हमें यहाँ से ये उठा करके रख देंगे, अगर ये उठा के रख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री में है, सेंस भले इधर उधर करके आ जाए, लेकिन सही नियम ये है कि ये है। जब हम देखिए तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट को, इस सेकंड सब्जेक्ट को हम यही रखेंगे, कहाँ रखेंगे, आयरन। तभी जब ये पॉजिटिव बनेगा तो ये कहाँ उठ के चला जाएगा, कंपेरेटिव बनेगा तो कहा ये सब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा और ये पहले चला है। अब इस नाट से पूर्व क्या लिखना हमको है, क्रिया लिखते, किंतु क्रिया
क्या होगी? अब ये गोल्ड और आयरन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, तो हमें यहाँ इज लगा हुआ है तो इसको ऐसे रखेंगे इज, और फिर जो सब्जेक्ट बच गया है उससे इंक्लूडेड देखिए क्या है, गोल्ड बच गया है, आयरन लिख दिया मैंने गोल्ड। देखिए गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, देखिए वही बना है गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कब बन पाएगा? तो जब हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे अभ्यास करने का। देखिए नेक्स्ट को मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसमें से पता चल जाएगा। मोहन इज टॉलर देन सुरेश, ये भी जो है क्या है, अफर्मेटिव सेंस लिए हुए है, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव डिग्री बनेगी वो निगेटिव बनेगी। तो हमें दो, एक निगेटिव बनेगी सो और एज का फॉर्म, ये रखा। इस एज के पश्चात तुरंत ही नाउन रखा जाएगा और यहाँ पे इसके बीच में रखी जाएगी डिग्री। तो यहाँ पे देखिए टॉलर लिखा हुआ है, हम इस पॉजिटिव डिग्री टॉल लिख लेंगे, फिर इससे पूर्व नॉट लिख लेंगे। मैं ऐसे करके आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जैसे समझ पा रहे हैं उस तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। नॉट, और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सुरेश और मोहन दोनों सिंगुलर है तो इज लगा हुआ है, हम इसको इज ही रख लेंगे। और इस जो सुरेश है, जो मोहन और सुरेश है, सुरेश को हम पहले लिख लेंगे तो सुरेश बाद में लिखा गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेकेंड बन रहा है तो सुरेश, और यहाँ पे फिर जो है मोहन। तो देखिए बन गया सुरेश इज नॉट शूट अप एज मोहन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरह से एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। अब आगे कम पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन है। अभी हमने कंपैरेटिव देखा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन किया जाता है। इस नियम को हम पढ़ते हैं। नो अदर प्लस नाउन फर्स्ट या सब्जेक्ट फर्स्ट, जो आपको समझ में आए उसे लिखिएगा सब्जेक्ट फर्स्ट। इज एम आर, शो एज, और एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री की एज, और नाउन सेकेंड, जैसा कि दिया होता है पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है भी यहाँ लिखा गया। अब कह रहा है कि नाउन सेकेंड, उस नाउन को जैसे हम कंपैरेटिव में ला रहे थे, ठीक उत्तर देखिए। अगर आपको कंपैरेटिव बनाने आ गई होगी तो बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर वही है। आप जैसे हम पॉजिटिव का लाते हैं सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट स्थान पे, ठीक उसी तरह से कंपैरेटिव में ही लाना। इज एम आर और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री और फिर नाउन फर्स्ट। देखिए लिखा है नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। तो यहाँ ये जो लिखा गया है, यहाँ पे मुंबई क्या है, एक सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट है सिटी, और सिटी क्या है, सिटी इन इंडिया, ये क्या है सब्जेक्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो जब हम इसको बनाएंगे नो अदर से जो बना है, तो हम सबसे पहले इसको सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड वाले को पहले स्थान पे लिखेंगे, जैसे लिखा है मुंबई, और फिर उसके पश्चात क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई भी, तो मुंबई क्या है सिंगुलर है, हम इज लिखेंगे, और फिर द लिखेंगे, द लिख दिया, फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो इसमें विग जो है ये एज के बीच रखा गया है, एडजेक्टिव का कंपैरिजन है, ये डिग्री को शो कर रहा पॉजिटिव डिग्री को, हम इसके सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। तो हमें मालूम है कि विग अभी जैसे आया था कि अगर इसके पहले कोई वर्ड की एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो रही, उसके पहले वॉवेल दिया गया, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, और ई आर जो होते हैं जो कंपैरेटिव, ई एस डी होते हैं सुपरलेटिव। देखिए बिगेस्ट ना, अब बिगेस्ट के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद फिर नाउन फर्स्ट रख देंगे, तो क्या है सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया हो गया। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। नो अदर सिटी इन इंडिया, कोई भी शहर, भारत में कोई भी शहर इज एज बिग एज मुंबई,
उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि मुंबई, और यहाँ से कह रहा है मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोनों में एक ही बात कहना चाह रहा है, सेंस परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज फास्ट एज राजा राम। तो राजा राम जो लिखा गया सब्जेक्ट क्या है, सेकंड, और यहाँ एज के बीच रखी गई डिग्री फर्स्ट, फिर बॉय इन द क्लास ये सब्जेक्ट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट, अगर ये सब्जेक्ट सेकंड को उठाएंगे तो राजा राम, और फिर इज राजा राम इज द लगाएंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे फास्ट का फास्टर, सुपरलेटिव बना फास्टेस्ट, और फिर नाउन फर्स्ट बॉय इन द क्लास हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अगला है कि वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस आर, वेरी फ्यू है। फ्यू यहाँ पे आधी क्यों दिया है, तो आपको जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाया था वहां फ्यू पढ़ा था, फ्यू को और लिटिल को दो पढ़ाया था। ये अनकाउंटेबल थी, ये काउंटेबल। जो काउंटेबल होगी वो प्लूरल नंबर में होती है या सिंगुलर में भी हो सकती है। तो यहाँ पे फ्यू के लगने से के बाद ही जो है आएगा आर का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां भी आ जाएगा वो प्लूरल, इसके पश्चात नाउन जो आएगा वो प्लूरल ही होगा, यहाँ जैसा दिया हुआ है। और उसके पश्चात आर, जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो डेफिनेटली जो क्रिया होगी वो प्लूरल हो जाएगी। एज और शो, और फिर एडजेक्टिव, फिर एज और नाउन। ये कैसे डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री। इसे किसमें बदलना, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए क्या कह रहा है कि नाउन, ये नाउन बराबर क्या है, सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड की बात कर रहा है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव से जैसे बना रहे सुपरलेटिव में तो उठ के आ रहा है सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब के स्थान पर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखने के लिए ये सब्जेक्ट सेकंड है यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट फर्स्ट है यहाँ पे। तो इसको उधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये ऐसा ऊपर से देखते चले आ रहे हैं। तो नाउन फिर इज, क्योंकि ये वेरी फ्यू रहेगा, प्लूरल नाउन आएगा तो आर होगा, लेकिन वो नाउन पे डिपेंड करेगा कि नाउन बोल जो लास्ट वाला सेकंड नंबर पे है वो सिंगुलर दिया है या फिर प्लूरल दिया है। अगर सिंगुलर दिया है तो इज रहेगा। फिर लिखेंगे वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर प्लूरल नाउन। बनाते हैं इसके जो पहला इसका एग्जाम्पल लिखा गया है पॉजिटिव में, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज राशि। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सेकंड है, और गर्ल्स ये सब्जेक्ट फर्स्ट। इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, हम लिखते हैं सबसे पहले राशि। राशि क्या सिंगुलर है, तो क्या यहाँ आर लगाना, हम क्या लगाएंगे, इंच। नाउन लिखा, फिर क्रिया, फिर वन ऑफ द, अपने से जैसा लिखा है स्ट्रक्चर में उसे लिख लेंगे, वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखी। तो इंटेलिजेंस जो लिखा है, इंटेलिजेंट देखिए दो वर्डों में दो सिलेबल में बना हुआ, तो ये बनेगा कैसे, मोर और मोस्ट से। हम बना रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो मोर नहीं लिख करके लिखेंगे मोस्ट। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या है, गर्ल्स। चूंकि ये प्लूरल नाउन उठ के कहां से समझ गर्ल्स। देखिए राशि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। देखिए राशि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे है सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का परिवर्तन। जैसे हमने अपने पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव का पॉजिटिव में देखा, ठीक उसी तरह से इस सुपरलेटिव डिग्री का को एक बार सीधे तरह से फिर उल्टे तरह से उसे बनाने का तरीका सीखेंगे। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो उसमें अभी बना क्या था, एक चीज यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी आप देखिए, एक तो यहाँ नो अदर, देखिए एक नो अदर से बना है, एक वेरी फ्यू से बना है।
तो हम पहले वाला एग्जाम्पल जो लिखा गया है वो इसमें क्या ध्यान दे रहे हैं, देखिए नो अदर से शुरू हो रहा है तो हम जो भी आएगा जब हम बना रहे हैं इसको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखने होंगे, और जब वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखने होंगे। इन दोनों में डिफरेंस एक चीज आपको देखना है ध्यान से, वन ऑफ द अगर दिया होगा तो कंफर्म है कि वो जो भी उसका पॉजिटिव डिग्री होगा वो किसमें होगा, वेरी फ्यू से बनेगा। अगर नो अदर नहीं दिया है, सॉरी वन ऑफ द नहीं दिया है तो वो बनेगा नो अदर से। देखिए इसमें कहीं भी जब बनाया है तब सुपरलेटिव डिग्री तो कहीं पे भी इसने नहीं दिया है कोई ऐसा वर्ड जिससे आप पकड़ पाए, लेकिन यहाँ दिया वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, वन ऑफ द लिखा है, अर्थात जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द देखेंगे उसे वेरी फ्यू से बनाए। अब यहाँ देखिए एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया, यहाँ पे एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, कहीं पे भी वन ऑफ द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये किसमें बनेगा, ये इस वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा तो जैसा हमने किया था सब्जेक्ट सेकेंड को क्या तक पहले किया था और सब्जेक्ट फर्स्ट को बाद में किया था, तो उस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि उसे पहले लाना होगा, जो सेकंड पे किया था हमने उसे फर्स्ट पे और फर्स्ट को सेकंड पे लाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर सीधे का सीधे लिखिए, नो अदर स्ट्रक्चर इसको हम इसे देखते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए बनाते हैं नो अदर, फिर नाउन फर्स्ट। तो यहाँ देखिए एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो यहाँ पे पीक इन इंडिया ये क्या है फर्स्ट, सब्जेक्ट क्या रहा होगा, यहाँ सेकेंड है लेकिन क्या था ये फर्स्ट पे था, तो नो अदर पीक इन द एवरेस्ट, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड। अब फिर इज एम आर में से कोई भी एक लगेगा, तो पीक इन द वर्ल्ड का क्या है, ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज, और फिर शो एज मिलाना होगा इसे, शो में से शो लिखेंगे या फिर एज लिखेंगे, ये जो है टोटली डिपेंड करेगा कि जो सेंटेंस है वो कैसा है। तो यहाँ हम सो एज नहीं लगा सकते इसलिए कि नो अदर है, ये नेगेटिव सेंस खुद लिए हुए है, तो हम इसको जो है शो एज नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे एज का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे करते हैं एज। और फिर देखिए हाईएस्ट डिग्री है तो एज के बाद हमें डिग्री लिखनी होगी हाई और फिर एज, और उसके बाद जो सब्जेक्ट बच गया होगा एवरेस्ट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, कोई संसार का कोई भी ऐसा पीक नहीं है, चोटी शिखर नहीं है चोटी, इज एज हाई एज एवरेस्ट, उतना ऊंचा हो जितना कि एवरेस्ट है। फिर अगला एग्जाम्पल एक और समझने का प्रयास करते हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, तो यहां देखिए ही एक सब्जेक्ट ये है, ये रहा क्या होगा सब्जेक्ट सेकेंड का, और बॉय ऑफ दिस क्लास, तो बॉय ऑफ दिस क्लास जो है ये सब्जेक्ट फर्स्ट रहा होगा, उस समय जब पॉजिटिव डिग्री में रहा होगा तो सब्जेक्ट फर्स्ट रहा, यहाँ पे इस समय सब्जेक्ट सेकेंड है तो हम इसे उठाएंगे। और देखिए इसमें द बेस्ट लिखा है, यहाँ पे कभी भी वन ऑफ द का प्रयोग नहीं हुआ अर्थात बनेगा इसी, तो हम नो अदर पहले लिखते हैं, नो अदर। अब फिर सब्जेक्ट उठाएंगे बॉय ऑफ दिस क्लास, नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। अब दिस बॉय दिस क्लास क्या है, सिंगुलर की सिंगुलर तो इज लगेगा इज। अब उसके पश्चात सो और एज में से तो हम कंफर्म है, नो से है तो एज ही लगाएंगे एज, और फिर देखिए बेस्ट लिखा हुआ है डिग्री के रूप में, तो इसका क्या पता है पॉजिटिव गुड, और फिर एज
और फिर बच गया क्या, ही, तो हम यहाँ लिख देंगे ही और ये सॉल्व हो गया। नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज ही, नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज ही। स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे, पूरी तरह से तो सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा गया है वो लिखा है मित्रों, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये यहाँ पे हालांकि इसको गलत बनाया गया है मित्रों। क्यों गलत बनाया गया है, एक चीज तो देखिए, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ये सब्जेक्ट तो बनेगी, सब्जेक्ट फर्स्ट बनेगी, लेकिन इसको वेरी फ्यू से बनाया है और वेरी फ्यू से बनाते समय इसमें बिल्डिंग्स कर दिया है। अगर ये बिल्डिंग्स होती तो सही होता, तब ये वेरी फ्यू से बनाना सही होता, नहीं तो यहाँ पे गलत बन गया है। बिल्डिंग्स करने के बाद ही अपने मन से नहीं कर सकते हम, अपने मन से करके तो सभी को उसी तरह से वेरी फ्यू से किसी को और नो अदर से हम बना सकते हैं, किंतु जो रूल कह रहा है उसके अनुसार हो, उस पैटर्न पे हो तो सही है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत है। बना सही है क्योंकि इसमें अपने मन से जोड़ दिया है, क्या बिल्डिंग में एस लगा दिया है तो बन गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री बनाना। कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री बनाना, कंपैरेटिव डिग्री आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। आयरन को आयरन जैसा कंपैरेटिव पॉजिटिव का सेकंड आता है फर्स्ट के स्थान पर, तो ऐसे ही बना है, सेम का सेम उतर गया है, जैसे है वैसे देखिए। फिर यहाँ पे यूजफुल के आगे लगा देना है द मोस्ट। अगर यहाँ ये डबल से लगाना होता तो सीधे दा लगाते और यूजफुल लगाते, और फिर एनी देन एनी अदर गायब करके मेटल ये बन जाता सुपरलेटिव डिग्री। देखिए नेक्स्ट, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इज द बेटर देन एनी अदर ओरेटर ऑफ इंडिया, तो ओरेटर ऑफ इंडिया हम ऐसे ही इसे लिखेंगे, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इज, और फिर ये देखिए यहाँ पे बेटर है तो इसके पहले हम लगा देंगे द और ये हो जाएगा बेस्ट, और देन एनी अदर गायब कर देंगे, ओरेटर ऑफ इंडिया बन गई है। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री सबसे आसान है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। देखिए, भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती, तो कंपैरेटिव बना के भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट का स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और देन एनी अदर सन ऑफ कुंती, देन एनी अदर लगता है उसमें। तो जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, तो जून इज द हॉटर देन एनी अदर मंथ इन इंडिया। तो ये रहे कुछ। अब यहाँ मिक्स दिया गया सम मोर सॉफ्ट एग्जाम्पल। देखिए, पहले पॉजिटिव दिया, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। नो अदर मैन इज एज डिसऑनेस्ट एज ही, इसके बाद जो है अंडरस्टूड होता है, इसके ही के बाद इज का, तो वो किया गया है he is more dishonest than any other man। स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, he is the most dishonest man। फिर no other country is as hot as India, India is the hotter than any other country, India is the hottest country। हाँ ना। नेक्स्ट है, he is the most laborious boy, वो अधिक मेहनती, बहुत ही मेहनती बच्चा है। He is the more laborious than any other boy। तो ये कुछ है मित्रों जिसको हम अभी ऐसे करके पढ़ चुके हैं। जिसको भी मिक्स बेस, ये मिक्स बेस करके दिए गए हैं। इससे पहले हम इनको सेपरेट करके देख चुके हैं। लास्ट का एग्जांपल जैसे अब देखिए, यहाँ उल्टा तरह से बनाया है सुपरलेटिव, जैसे अभी हमने पढ़ा देखिए सुपरलेटिव दिया है, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो फिर इसको कंपैरेटिव बनाया है। कंपैरेटिव क्या बनाया कि राजस्थान, जैसे जो सुपरलेटिव का सेम सब्जेक्ट चला आता है, इज द बिगर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जब
पॉजिटिव बनाना होगा तो स्टेट ऑफ इंडिया ये पहला हो जाएगा और राजस्थान बाद में हो जाएगा। तो नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज राजस्थान। तो ये रहा आपके बुक एक्सीलेंट से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जिसमें हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, मतलब एक बार सीक्वेंस में एक बार अनसीक्वेंस फॉर्म, दोनों ही तरह से हमने उसको पढ़ा समझा। मुझे उम्मीद है कि वहां जो कुछ छूट गया था, जो कुछ अवशेष रह गया था, नहीं समझ में आया होगा, वो यहाँ आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है। अब इसके पश्चात जो अगर एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज आती है तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, यहाँ अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो डिग्री में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। किंतु कमेंट करने से पूर्व आप इसे, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो कम, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो भले मैं परिश्रम करता हूं, मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, किंतु आप वीडियो से अगर आपके पास बुक है तो वीडियो से ज्यादा आप बुक पढ़ें। बुक वीडियो तब देखें जब आपको बुक से फुर्सत मिले, मन लगने लगे, नहीं समझ में आता हो तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको गाइड किया जाता है। तो सिर्फ आप गाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ थक जाते हैं तो वीडियो देखिए। बहरहाल आपको जो समझ लगे वो करिए, किंतु अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ हम जो अब आएगी वो एक्सरसाइज आएगी। तो ये रूल सिर्फ जो मैंने कहा बताया कि वीडियो ना देखने का, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है जहाँ पे रूल है, जहाँ लिख करके बुक में ऑलरेडी समझाया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसे वहां पे आप वीडियो ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें। किंतु जो अगर आपको समझ में आता है तो आप एक्सरसाइज भी वैसे सॉल्व कर डालें, बट नहीं समझ में आता है तो जो एक्सरसाइज की वीडियो रहती है उसे डेफिनेटली आप अच्छी ढंग से देखें, समझें, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।